नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। चलिए एक ऐसे टेम्पल के बारे में आपसे बात करते हैं जो अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ इस टेम्पल के बारे में ये खास बात है कि द्रविड़ आर्किटेक्चर में बना हुआ, यानी द्रविड़ शैली में बना हुआ बड़ा ही अनूठा मंदिर है। तो जरा समझते हैं कि क्यों बना है हुआ है ये न्यूज में, और क्या है इससे जुड़ी हुई खास खास विशेषताएं। चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, समयापुराथु मरियम्मन टेम्पल। देखिए न्यूज में क्यों है। देखिए मंदिर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता, कोई भी मंदिर को हम किन दो चीजों से जोड़ते हैं, तो पहला है उसकी संस्कृति और दूसरा है उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। देखो अगर हम मंदिर निर्माण की बात, वैसे तो हमने आपसे पहले भी कई बारी की है कि मंदिर कैसे जुड़े हुए हैं। तो गुप्ता काल में जब गुप्त पीरियड चल रहा था, तो वहां पे जन्म होता है भक्ति का। और भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति इच्छा रहित पूर्ण समर्पण। यानी अगर ईश्वर के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं है और हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हैं, तो वही है भक्ति। भक्ति किसके किसके बीच का संबंध है, तो हम कहते हैं ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही माता है, ईश्वर ही सखा है। तो कुछ इस तरीके का आध्यात्मिक संबंध बन रहा है हमारा और ईश्वर का। और ऐसे में जब ईश्वर ही आपका सब कुछ है, तो आपको उस ईश्वर को देखने के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई मेरा ईश्वर दिखता कैसा, मेरे माता पिता दिखते कैसे हैं। तो जो निराकार ब्रह्म था, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं था, फिर भी उसमें बेस्ट ऑफ जो पॉसिबिलिटीज थी, बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग हमें दिखती थी, वो निराकार ब्रह्म को साकार किया गया भक्ति के इमर्जन से। और यही हो जाता है सगुण यानी साकार भक्ति स्वरूप। और साकार भक्ति स्वरूप में जहां पे ईश्वर को ही आकार दे दिया गया, वही दिया हुआ आकार ही क्या बन जाता है, ईश्वर से मिलने की जगह, और वो मिलने की जगह बनी मंदिर। तो मंदिर इज द बेसिस ऑफ फेथ, यानी मंदिर विश्वास का प्रतीक है, मंदिर आध्यात्म का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं मंदिर सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है। तो देखो जिस टेम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस मंदिर की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, इसको सम्मान देते हुए द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ने जो समयपुरम मंदिर है, समयपुरम मंदिर शक्ति का पवित्र स्थल, इस पूरे टाइटल से एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। नाम क्या है कॉफी टेबल बुक का? समयपुरम शक्ति, समयपुरम शक्ति का पवित्र स्थल। अब जरा यहाँ पे क्या जारी किया गया है, तो कॉफी टेबल बुक जारी की है। अच्छा, पहले अगर हम समझे कॉफी टेबल बुक होती क्या है, तो कॉफी टेबल बुक एक विशेष प्रकार की पुस्तक होती है, एक पुस्तिका होती है, जिसको बहुत सुंदर, बड़ा आकर्षक सा बनाया जाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगे। तो अच्छी खूबसूरती कहाँ से आएगी? जहाँ पे आप हाई डेफिनेशन वाली फोटो लगाएंगे, एचडी फोटोज लगाएंगे, इसमें आर्टिस्टिक जो प्रेजेंटेशन होगी वो होगी, फोटोग्राफी होगी, या किसी विशेष विषय से संबंधित इसमें बहुत सारी जानकारियां हों। अक्सर आप देखेंगे तो इस तरह की जो पुस्तकें हैं वो लोगों के लिविंग रूम में होती है, जहाँ पे जैसे मेहमान वगैरह आते हैं, तो आपके घर में एक ड्राइंग रूम, लिविंग रूम होता है। तो वहां पे जो मेहमान है वो उस तरह की पुस्तक को देखें, पढ़ें। और लिविंग रूम में इस तरह की जो बुक्स रखी जाती है उनको हम कहते हैं कॉफी टेबल बुक। चलिए जरा हम कॉफी टेबल बुक जो जारी हुई है समयपुरम मंदिर के बारे में, इसको देखते हुए समयपुरम मंदिर के बारे में कुछ इतिहास की को खंगालते हैं, और साथ ही साथ मंदिर की वास्तुकला की भी चर्चा करते हैं। देखिए समयपुरम मरियम्मन मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु के तिरुचि में। देखिए ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो जानकारियां, ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जनरली जो न्यूज में मंदिर रहते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तिरुचि के पास। अब यहाँ पे होता है कि कोई भी मंदिर है, तो वहां पे कोई निश्चित देवी देवता होंगे ही, तो किस देवी देवता को संबोधित किया गया है, तो ये जो देवी है इनका नाम है मरियम्मन। तो मरियम्मन को वहां पे बेसिकली माँ का दर्जा दिया जाता है। तो देवी मरियम्मन को समर्पित ये सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक है। देवी मरियम्मन को ही देवी दुर्गा, महाकाली और आदि शक्ति, इवन निशुंभ शुंभ जो दानव थे, उनको मारने वाली देवी गॉडेस माना जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो इस मंदिर का निर्माण हुआ है 8वीं सदी की शुरुआत में। किसने कराया है? तो राजा विजय राय चक्रवर्ती ने इसका मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन इस संरचना के निर्माण से पहले ही सदियों तक स्थानीय लोग देवी की पूजा करते थे। तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे जो स्थानीय लोग हैं, वो जब किसी मतलब देवता को, किसी देवी को लगातार पूजित कर रहे हैं, उनको उनकी पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर लोकल लोगों से जुड़ना है, यानी स्थानीय लोगों से जुड़ना होगा, तो हमें किससे जुड़ना होगा? उनकी आस्था से। अब क्योंकि लोगों की आस्था देवी से जुड़ी हुई है, अगर देवी के लिए राजा काम कर दे,
या देवी के मंदिर वगैरह बना दे, क्योंकि इससे लोगों की आस्था जुड़ी है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो लोग हैं उनकी आस्था फिर किससे जुड़ जाएगी? राजा से। तो कई बारी जो उस समय राजा हुआ करते थे वो ऐसे कल्ट, ऐसे भगवान उनके लिए मूर्ति या मंदिर बनवाए करते थे जिनसे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हो, जिससे कहीं ना कहीं जो राजा है उनको बेनिफिट मिल जाता था, जो महाराज हो गए उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा प्रजा के समर्थन का। महत्व की बात करें तो यह मंदिर इतिहास और पौराणिक कथाओं से समृद्ध है। इसमें देवी मरियम्मन से जुड़े कई कथाएं शामिल हैं। ऐसा ये माना जाता है, मतलब ये देखो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनकी बेसिस पे मतलब क्या होता है कि देवी या देवता को मान्यता दी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि देवी इस क्षेत्र में अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके रोगों को ठीक करने के लिए प्रकट हुई थी। तो बेसिकली हेल्थ इश्यूज को कैटर करने के लिए जो यहाँ पे गॉडेस थी उन्होंने प्रकट हुई थी। मंदिर की प्राचीन उत्पत्ति इसे और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है। चलिए जरा कुछ आगे की चर्चाएं भी करते हैं। देखिए ये रहा ये मंदिर। आप देखें तो ये क्योंकि साउथ में बना है और हमें पता है कि जो मंदिर की जो परिपाटी है वो हमारे भूगोल से जुड़ी है, यानी उत्तर भारत के मंदिरों को जहां हम नागर शैली का मंदिर कहते हैं, तो वहीं दक्षिण भारत के मंदिरों को हम द्रविड़ कहते हैं, वहीं जो बीच में अमलगमेशन हुआ है इसको हम बेसर शैली कहते हैं। तो ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। अब द्रविड़ शैली के मंदिर की वास्तुकला के बारे में हम जरा समझते हैं और इस मंदिर का रेफरेंस ले लेते हैं। तो देखिएगा वास्तुकला में मंदिर परिसर में सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, विशाल गोपुरम और बड़े हॉल हैं जहां भक्तों की प्रार्थना और मंत्र की गूंज सुनाई देती है। अगर हम द्रविड़ मंदिरों के बेसिक प्लान की बात करें तो इस मंदिर को हमेशा धरातल से बनाया जाता है। जहां पे मुख्य देवता रहते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं और मंदिर के ऊपर के शिखर को द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। तो ये तो बन गया विमान। विमान के ऊपर होती है स्तूपिका और स्तूपिका के ऊपर होता है ध्वज। सामने में होता है महामंडप। और यहाँ ये जरूरी होता है कि जो देवी का या देवता का वाहन है वो बिल्कुल रेडी हो। जहां जो मंदिर का एंट्रेंस है उसको गोपुरम कहते हैं। और साउथ इंडिया में न केवल मंदिर के विमान बल्कि गोपुरम के निर्माण पे भी विशेष ध्यान दिया गया। साउथ इंडिया में मंदिरों को चलते फिरते शहर की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में मंदिरों की भव्यता यानी उनकी नक्काशी को बढ़ाने के लिए जो पिलर्स होते थे, स्तंभ होते थे, स्तंभों में भी नक्काशी की गई। जैसे स्तंभ को किसी जानवर का शेप दे दिया गया, स्तंभ पे नक्काशी कर दी गई, ठीक है, जिससे कि क्या हो मंदिर की जो खूबसूरती है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो देखिएगा गर्भगृह में देवी मरियम्मन की मूर्ति स्थापित है जिसपे चमकीले फूलों, जटिल आभूषणों और रंग बिरंगे वस्त्रों से उनको सजाया जाता है। इसके साथ इनको एक दिव्य राजसी उपस्थिति मतलब आपको जब जैसे जाएंगे तो आपको लगेगा किसी गॉडेस या किसी भगवान के या जैसे कोई राजा हो बड़े उनके महल में हम आ गए हैं। अगर आप इस मंदिर के मुख्य टावर की बात करेंगे तो मंदिर का मुख्य टावर या राजा गोपुरम सोने की प्लेटों से सुसज्जित है जो दिन के समय चमकता है। ऐसा लगता है जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो गोल्डन कलर की आभा लिए हुए दमकने लगता है। इस मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि मुख्य प्रवेश द्वार से ही मंदिर की देवी के दर्शन किए जा सकते हैं, जो अधिकांश मंदिरों में नहीं होता। भारत के कुछ ही मंदिर ऐसे होते हैं जहां से जो मेन डोर है वहां से आप सीधा सीधा जो आपके भगवान है उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान देख रहे हैं कि कौन कौन लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। उत्सव अनुष्ठानों की बात करें तो यह मंदिर अपने जीवंत और भव्य उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है जो हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में है यहाँ पे पुचोरियल उत्सव। यहाँ भक्त जो है देवी को फूल अर्पित करते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और उत्सव की बात करें तो यहाँ पे पंगुनी उथरम, थाई पुसाम है जिसमें भव्य जुलूस, संगीत, नृत्य और धार्मिक उत्साह के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। मंदिर में कुछ दैनिक अनुष्ठान भी होते हैं। दैनिक मतलब जो रोज होने वाले वहां पे क्रियाक्रम है। तो जो रोज दैनिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार की पूजा प्रार्थना, जो देवी है उनका अभिषेक, ठीक है, रूपात्मक स्नान। रूपात्मक का मतलब वो ऐसा नहीं कि लोटा भर भर के पानी डाल रहे हैं, वो एक तरीके से वो आप जैसे पूजा में होता है ना कि सूक्ष्म रूप से पूजा कराई जाती है, तो वहां पे रूपात्मक स्नान भी शामिल है। मंदिर के पवित्र तीर्थ यानी पवित्र जल स्रोत को रोगों को ठीक करने वाले गुणों से युक्त माना जाता है। जो मंदिर के अंदर तालाब है उसमें माना जाता है कि जो यहाँ पे जल है उससे विभिन्न प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। तो चलिए आज के जो लेसन में हमने बात की समयपुरम मंदिर की, फिर आपसे मिलना होगा किसी विशेष अंक में। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। हाँ, अगर आपको लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं जहां पे आपको मिलेगा लेक्चर का पीडीएफ। साथ ही साथ आप मेरे अनअकैडमी पेज पे भी जुड़े जो इसमें मेरा कोड है KK Life 41, या आप ख्याति करें
सर्च करके भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां मेरे आने वाले अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पेज से आपको सारे लेक्चर से संबंधित पीडीएफ मिल जाया करेंगे। इसके साथ देखिए कुछ जरूरी सूचना, यूपीएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब और भी बेहतर, जहां आंसर इवैल्यूएशन और इंटरव्यू गाइडेंस अब आपको एआई मॉडल से मिलेगा। और ऑप्शनल में इतने सारे ऑप्शन, जिसमें किसी भी ऑप्शन के साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। तो चलिए अभी के सत्र को यहीं पे विराम, फिर आपसे मिलना होगा किसी विशेष सत्र के साथ। सत्र के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अपने सुझाव और अपनी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। Thank you so much all of you for joining. Have a very nice day.